हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेरी कथा, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल थिंग्स लिटरेचर। आज हम शुरू कर रहे हैं कोर 2 इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक का पहला यूनिट, जहाँ हम स्टडी करेंगे लैंग्वेज इन ह्यूमन लैंग्वेज, लैंग्वेज इन सोसाइटी, नेचर एंड फीचर्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, लैंग्वेज इन ह्यूमन कम्युनिकेशन, difference form other than forms of communication और artificial intelligence and human language। तो ये टॉपिक बिगनर्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें लैंग्वेज का एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव देता है। लैंग्वेज क्या है, इसका ओरिजिन क्या है और ये ह्यूमन और एनिमल कम्युनिकेशन से कैसे अलग है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले सिंस लिंग्विस्टिक एक न्यू वर्ड है आप सबके लिए, तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सोचो एक दिन सुबह उठते ही आपको कोई भी लैंग्वेज समझ नहीं आती, ना हिंदी, ना इंग्लिश, ना उड़िया। आप किसी से बात नहीं कर पा रहे, ना ही किसी का कहा समझ पा रहे, कैसे करेंगे? आप उनका रिएक्शन देखें, थोड़ा सोचने दें। फिर अगर लैंग्वेज नहीं होती तो हम कम्युनिकेट कैसे करते? शायद सिर्फ सिग्नल्स और गेस्चर से, या फिर हमारी सोच भी वैसे ही होती जैसे एनिमल्स की है। लिंग्विस्टिक वही सब्जेक्ट है जो ये सब क्वेश्चन करती है। लैंग्वेज कैसे काम करती है, हम वर्ड्स कैसे समझते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस किस तरह से बनी है और लैंग्वेज का ह्यूमन ब्रेन और सोसाइटी से क्या कनेक्शन है, ये सब हम देखेंगे। लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन का टूल नहीं है, बल्कि ये एक कल्चरल आइडेंटिटी भी है। जब हम कोई नई भाषा सीखते हैं या अपनी मदर टंग का स्ट्रक्चर समझते हैं, तब हम एक्चुअली एक डीपर लेवल पे सोचने लग जाते हैं। लिंग्विस्टिक एक साइंस है जो लैंग्वेज के रूल्स, साउंड्स और मीनिंग्स और यूजेस को स्टडी करता है। इसमें हम देखेंगे कि वर्ड्स कैसे बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? एक वर्ड आता है सिंटेक्स, इसका मतलब है सिंटेक्स, कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर करते हैं। और फिर साउंड्स कैसे काम करते हैं, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। और मीनिंग्स कैसे डेवलप होती है, सिमेंटिक्स। और हम ये सब स्टडी करेंगे, मॉर्फोलॉजी, सिंटेक्स, फिर फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, फिर सिमेंटिक्स, ये सब हम स्टडी करने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं कि जैसे माँ और मोम एक ही मीनिंग रखते हैं लेकिन अलग लैंग्वेजेस में हैं और अलग साउंड होते हैं। तो चलिए अब हम लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक की फैसिनेटिंग दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले समझते हैं लैंग्वेज होती क्या है। लैंग्वेज एक सिस्टमेटिक मेथड है जिसमें हम अपने थॉट्स, आइडियाज़ और इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं। ये एक इंसानी एबिलिटी है जो हमें दूसरे स्पेसिस से अलग बनाती है। अगर मैं एक रैंडम वर्ड कहूँ, मान लीजिए कंप्यूटर, तो आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी। लेकिन सोचिए, कंप्यूटर वर्ड और उस चीज़ के बीच कोई नेचुरल कनेक्शन तो नहीं है ना। ये सिर्फ एक सिंबल है जिसे हम उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ह्यूमन लैंग्वेज की कुछ खासियत होती है जो इससे यूनिक बनाती है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। आर्बिटरीनेस, जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उनका और उनके मीनिंग का कोई नेचुरल रिलेशन नहीं होता। अब जैसे डॉग को हिंदी में कुत्ता बोलते हैं, लेकिन वो सेम चीज़ को रिफ़र करता है। ठीक है, एक ही चीज़ है, ऑब्जेक्ट कौन हो गया? डॉग हो गया। पर ये डॉग को हम इंग्लिश में डॉग बोलते हैं और हिंदी में कुत्ता बोलते हैं। पर ये कुत्ता और डॉग के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, या फिर डॉग और वो ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी कनेक्शन नहीं है। इसको ही आर्बिटरीनेस कहते हैं। डॉग, हम जो ऑब्जेक्ट को नाम दे रहे हैं, वो नेम और ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, बट ये नेम, वो मीनिंग, ये ऑब्जेक्ट का नेम ही उसका मीनिंग हो जाता है। उसको ही आर्बिटरीनेस कहते हैं। प्रोडक्टिविटी, हम नए नए सेंटेंसेस और नए वर्ड्स बना सकते हैं, जैसे सेल्फी या बिंग वॉच जो नए ज़माने में आए हैं। डिस्प्लेसमेंट, हम सिर्फ प्रेजेंट के बारे में नहीं बल्कि पास्ट और फ्यूचर के बारे में भी बात कर सकते हैं, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर हम प्रेजेंट की बात करते रहते तो वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। लाइक फॉर एग्जांपल, अब हम ना फ्यूचर के बारे में, ऐसे हमारा लैंग्वेज ऐसा है कि हम पास्ट के बारे में, जो बीत चुका है उसके बारे में भी बात कर सकते हैं, और जो आने वाला है उसको भी हम प्रेडिक्ट करके उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। जैसे दिस वीडियो विल बी अपलोडिंग सून, या फिर ये वीडियो जल्दी ही अपलोड होने वाली है, ये एक फ्यूचर हो गया। या फिर जैसे एज यू लाइक इट, एक ड्रामा ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, मैं पास्ट के बात भी कर रही हूँ और प्रेजेंट की बात भी कर रही हूँ और फ्यूचर की बात भी कर रही हूँ। ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जो पास्ट और फ्यूचर के बारे में बात करता है उसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। मतलब लैंग्वेज पास्ट और
फ्यूचर की बात भी कर सकती है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डुअलिटी, लैंग्वेज दो लेवल्स पर काम करती है, साउंड लेवल और मीनिंग लेवल। जैसे कैट, CAT अलग अलग साउंड्स है, या फिर कैट, KAT अलग अलग साउंड्स है, लेकिन जब साथ में आते हैं कैट, CAT कैट का मीनिंग बन जाता है। कल्चरल ट्रांसमिशन, लैंग्वेज सीखी जाती है, इनहेरिटेड नहीं होती। अगर एक जापानीज़ बेबी किसी इंडियन फैमिली में बड़ा हो तो वो हिंदी या तमिल सीखेगा, या फिर उसको सिखाई जाएगी, तो उसको जो भी सिखाया जाएगा उसी से वो बड़ा होगा। जैसे अगर इंडियन फैमिली में भी कोई बच्चा को इंग्लिश, उसके बचपन से ही उसको इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्सेशन हो रही है, उसको इंग्लिश लैंग्वेज के साथ बढ़ाया गया, उसको सिखाया गया, तो वो उसका लैंग्वेज बन जाएगा। वो इनहेरिटेड नहीं है, वो सिखाया जाता है, उसको ही कल्चरल ट्रांसमिशन कहते हैं। रिफ्लेक्सिबिलिटी, हम अपनी लैंग्वेज के बारे में सोच सकते हैं, उसे एनालाइज कर सकते हैं। जैसे हम अभी इस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, मैं सोच रही हूँ, लैंग्वेज को अपने माइंड में भी मैं रीड कर रही हूँ, मुझे पता है ये परमानेंट सेटल हो गया है मेरे माइंड में। इसको ही रिफ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, कि हम अपने बारे में सोच सकते हैं, हमारी लैंग्वेज के बारे में सोच सकते हैं, हमारे बारे में हमारी लैंग्वेज में हम सोच सकते हैं, उसको रिफ्लेक्सिबिलिटी कहा जाते हैं। अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ ह्यूमंस के पास लैंग्वेज होती है, क्या एनिमल्स भी कम्युनिकेट करते हैं? आंसर है हाँ, पर फ़र्क है। एनिमल्स कम्युनिकेट सिग्नल्स और साउंड्स के थ्रू, पर ये फिक्स्ड होते हैं। एक डॉग हमेशा एक ही तरह भौंकेगा, एक बर्ड हमेशा एक ही तरह चीखेगा। ह्यूमंस में ये लिमिटेशन नहीं है, हम नए नए कॉन्सेप्ट और नए नए वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि कुछ की डिफरेंस है हमारे कम्युनिकेशन में और एनिमल्स की कम्युनिकेशन, जैसे क्रिएटिविटी हो गया, हम नए वर्ड्स और नए आइडियाज़ बना सकते हैं, पर एनिमल्स नहीं बना सकते, वो वही करेंगे जो अभी ये जो कॉक कर रहा है। और ये सिंटेक्स, हम वर्ड्स को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में रखते हैं जो एनिमल्स नहीं करते। सिंबलिज्म, हम अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे प्यार, दुख, खुशी, जो एनिमल्स नहीं करते। उनको दुखी भी हो तो वही कोको को करेंगे, अगर हैप्पी भी हो तो वही कोको को करेंगे। वो उनका सिंबल, ये उनका ना ऐसे फीलिंग्स अब्स्ट्रैक्ट नहीं होता है, उनकी वॉइस से या फिर उनकी लैंग्वेज से कोई भी इमोशन एक्सप्रेस नहीं होता है। ओपन वर्सेस क्लोज सिस्टम, ह्यूमन लैंग्वेज एक ओपन सिस्टम है जिससे नए नए वर्ड्स और फ्रेजेस आ सकते हैं, पर एनिमल कम्युनिकेशन एक क्लोज सिस्टम है, फिक्स्ड सिग्नल के साथ। अब ये ज़रूरी है कि हम एनिमल कम्युनिकेशन को अंडर एस्टिमेट ना करें। कुछ प्रीमेट्स जैसे कि बोनोबो, कांजी, एक कोको, गोरिल्ला और चिंप, ये इन्होंने साइन लैंग्वेज सीखी थी, पर इनका अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड था, ये हमारी तरह नए कॉन्सेप्ट नहीं बना सकते। जिन वो लोग को ना जितना बताया जाता है, जितना सिखाया जाता है, उतना ही सीखेंगे वो लोग। अभी एक तोता को ले लो, उसको जितना तुम उसके सामने उसको सिखाओगे वो उतना ही बोलेगा, उससे ज़्यादा वो एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा, वो जो सुनता है वही बोल पाएगा। बट उसके ओन आइडिया से वो कुछ लैंग्वेज डिस्कवर नहीं कर सकता, वो ओन आइडिया से अपनी वो जो एबिलिटी है लैंग्वेज की बात करने की, वो नहीं कर सकता। एक और बड़ा सवाल है, लैंग्वेज शुरू कैसे हुई? क्या हमेशा से ही लोग बोलते आए हैं? नहीं, साइंटिस्ट और स्कॉलर्स ने इस टॉपिक पे बहुत रिसर्च की और ये की है कि कई थ्योरीज सामने आई हैं, और चलिए उनको देख ही लेते हैं। डिवाइन सोर्स थ्योरी, कई रिलीजियस टेक्स्ट कहते हैं कि लैंग्वेज एक डिवाइन गिफ्ट है, पर साइंस इसने प्रूफ नहीं कर सकती। बाउ वाउ थ्योरी, अर्ली ह्यूमंस ने नेचर के साउंड्स इमिटेट किए, जैसे मियाओ या बाउ वाउ। पू पू थ्योरी है, लोग अपनी इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए स्पॉन्टेनियस साउंड्स बनाते थे, जैसे आउच या आ। ई ही हो थ्योरी, लैंग्वेज ना ग्रुप वर्क और कोऑर्डिनेशन के दौरान डेवलप हुई। जेनेटिक सोर्स, इंटेट्स हिपोथेसिस यही है। ये जो एक नाम आता है नोएम चॉम्स्की कह के, और ये नॉर्म के मुताबिक ह्यूमंस में एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है जो लैंग्वेज सीखने में मदद करता है। अगर हम लैंग्वेज को एक सिस्टम की तरह देखें तो ये अलग अलग कंपाउंड्स में बनी होती है, जैसे कि फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, जो साउंड और उनके पैटर्न्स की बात करती है।
मॉर्फोलॉजी वर्ड्स का स्ट्रक्चर का बात करती है। सिंटेक्स सेंटेंस फॉर्मेशन का बात करती है। सिमेंटिक्स मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस की बात करती है। फ्रैग्मेंटिक्स कॉन्टेक्स्ट और सोशल मीनिंग की बात करती हैं। इसी वजह से लिंग्विस्टिक एक साइंटिफिक फील्ड है जो इन्हीं सभी एस्पेक्ट्स को स्टडी करती है। तो अभी हमने डिस्कस किया लैंग्वेज और ह्यूमन कम्युनिकेशन के बारे में, बहुत कुछ सीखा। हमने देखा कि लैंग्वेज एक डायनामिक और इवॉल्विंग सिस्टम है जो सिर्फ ह्यूमन के पास होता है। अब आप मुझे बताएं कौन सी थ्योरी आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगी, बाओ वाओ या ई हू। और अगर आपको ये पसंद आ रही हो या फिर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए अभी हम दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं। अब हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है लैंग्वेज इन सोसाइटी। ये टॉपिक ना सिर्फ लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है नहीं है, बल्कि उन सब के लिए भी है जो समझना चाहते हैं कि लैंग्वेज और सोसाइटी का रिलेशनशिप कैसे काम करता है। सबसे पहले बात करते हैं सोशियो लिंग्विस्टिक्स की। सोशियो लिंग्विस्टिक्स एक ऐसी फील्ड है जो स्टडी करती है कि लैंग्वेज और सोसाइटी एक दूसरे को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। मतलब हमारी बोली, हमारी एसेंट और वर्ड्स का यूज़ हमारे सोशल बैकग्राउंड या फिर एडुकेशन और आइडेंटिटी से कैसे जुड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ही लैंग्वेज का यूज़ अलग अलग सोशल क्लासेस या रीजन्स में कैसे होता है। आपने नोटिस किया होगा कि एक ही लैंग्वेज के डिफरेंट डायलेक्ट्स होते हैं। जैसे हिंदी के अलग अलग रूप, अवधी, भोजपुरी, हरियाणवी, कितने अलग अलग होते हैं। ये सभी डायलेक्ट सोसाइटी के अलग अलग ग्रुप्स के कल्चर्स और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे कि ओडिया भी एक एग्जाम्पल हो गया, बरहमपुरिया ओडिया, कोरापुटिया ओडिया हो गया। फिर अलग अलग ओडिया है ना, ये जो क्या लोकल ओडिया हो गया, सबका एक अलग अलग डायलेक्ट, अलग अलग एसेंट होता है। लैंग्वेज एक सोशल फिनोमेनन है क्योंकि लोगों की सोच, उनका कल्चर और उनका इंटरेक्शन लैंग्वेज के थ्रू ही एक्सप्रेस होता है। लैंग्वेज सिर्फ एक कम्युनिकेशन टूल नहीं है बल्कि एक आइडेंटिटी और हेरिटेज का हिस्सा भी है। चलिए अब बात करते हैं लैंग्वेज वेरिएशन की। क्या आपको पता है कि एक ही लैंग्वेज के अलग अलग वर्जन्स क्यों होते हैं? मैं बताती हूँ। डायलेक्ट वर्सेस लैंग्वेज। डायलेक्ट एक रीजनल या सोशल वेरिएशन होती है किसी भी लैंग्वेज की, जिससे जैसे कि ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश एक लैंग्वेज के दो डायलेक्ट्स है। सोशियोलेक्ट्स, आइडियोलेक्ट्स और रजिस्टर्स। ठीक है, ये जो सोशियोलेक्ट सोसाइटी के अलग ग्रुप्स का लैंग्वेज यूज़ है, जैसे उर्बान वर्सेस रूरल स्पीच। आइडियोलेक्ट एक इंडिविजुअल का यूनिक लैंग्वेज स्टाइल होता है। रजिस्टर फॉर्मल और इनफॉर्मल सेटिंग्स के हिसाब से लैंग्वेज का यूज़ होता है। जैसे ऑफिस और घर की बोली अलग होती हैं। पिडगिन्स और क्रियोल्स, जब दो या ज़्यादा लैंग्वेज इंटरेक्ट करती है और एक सिंप्लीफाइड फॉर्म बन जाती है, उसे पिडगिन कहते हैं। जब पिडगिन एक फुल फ्लज्ड या फिर एक फुल्ली लैंग्वेज बन जाए, उसे क्रियोल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, टोक पिसिन पोपुआ न्यू जीनियो की एक क्रियोल लैंग्वेज है। कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग की बात करते हैं। ये एक कॉमन फेनोमेनन है जिसमें लोग एक ही सेंटेंस में दो अलग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। जैसे मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी है बट आई डोंट हैव टाइम। यहाँ दो सेंटेंस हो गया, एक हिंदी में हो, एक ही सेंटेंस है पर दो लैंग्वेजेस है, हिंदी है और एक इंग्लिश है। मल्टीलिंगुअलिज्म एंड डिग्लोसिया। इंडिया एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है जहाँ लोग एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोलते हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म दो टाइप्स के होते हैं। इंडिविजुअल मल्टीलिंगुअलिज्म, एक इंसान को मल्टीपल लैंग्वेजेस आती है। और सोसाइटल मल्टीलिंगुअलिज्म, पूरा समाज मल्टीपल लैंग्वेजेस यूज़ करता है। डायग्लोसिया का मतलब है जब एक सोसाइटी ही दो अलग अलग लैंग्वेजेस वैरायटीज़ यूज़ करती है, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। जैसे अरबिक स्पीकिंग कंट्रीज़ में क्लासिकल अरबिक फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होती है और रीजनल डायलेक्ट्स डेली कन्वर्सेशन में यूज़ होती है, तो इसको कहते हैं डायग्लोसिया, आपको याद रखना है। अनदर की लैंग्वेज पॉलिसी और प्लानिंग भी होती है। ये जो लैंग्वेज पॉलिसी और प्लानिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जो मल्टीलिंगुअल नेशंस के लिए, जिसमें डिसाइड किया जाता है कि कौन सी लैंग्वेज ऑफिशियल होगी और एजुकेशन सिस्टम में भी कौन सी लैंग्वेज यूज़ किया जाएगी लोगों को एजुकेट करने के लिए। अब लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी की बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि हमारी बोली हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा है? एब्सोल्युटली।
लैंग्वेज आइडेंटिटी बनाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जेंडर एंड लैंग्वेज रिसर्च दिखाती है कि मेन और वुमेन का लैंग्वेज यूज़ अलग होता है। वुमेन ज़्यादा पोलाइट और इनडायरेक्ट लैंग्वेज यूज़ करती है, जबकि मैन डायरेक्ट और असर्टिव टोन में बात करते हैं। और एथनिसिटी और लैंग्वेज, एथनिक ग्रुप्स अपनी आइडेंटिटी प्रिजर्व करने के लिए अपनी यूनिक लैंग्वेज या डायलेक्ट्स का यूज़ करते हैं। जैसे अफ्रीकन अमेरिकन वर्नाकुलर इंग्लिश एक लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी का पार्ट है। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज पावर एंड पॉलिटिक्स की। लैंग्वेज सिर्फ एक कम्युनिकेशन टूल नहीं है, बल्कि पावर का भी एक मीडियम भी है। लैंग्वेज और सोशल क्लास, उसके अंडर में हम पढ़ेंगे लैंग्वेज और कुछ फीचर्स है ये सब एक्चुअली। लैंग्वेज और सोशल क्लास, फिर लिंग्विस्टिक इम्पेरियलिज्म, लैंग्वेज पॉलिसीज। तो आपको ऐसे ये सब टॉपिक्स अब अगर आप टॉपिक के थ्रू पढ़ोगे ना, तो फीचर्स अब सिर्फ वर्ड्स देखिए, लाइक लैंग्वेज और सोशल क्लास, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। लैंग्वेज और सोशल क्लास, लिंग्विस्टिक इम्पेरियलिज्म और लैंग्वेज पॉलिसीज किसके अंडर आता है? लैंग्वेज पावर एंड पॉलिटिक्स के अंडर आ रहा है। तो आपको बस ये सब याद रखना है एंड देन यू कैन राइट कि वो उसके टॉपिक के अंदर क्या बात की जाए। जैसे लैंग्वेज और सोशल क्लास, बेसिल ब्रेंस्टेन, ठीक है, बेसिल ब्रेंस्टेन ने रेस्ट्रिक्टेड और इलाबोरेटेड कोड का कॉन्सेप्ट दिया था, जो दिखाता है कि अलग सोशल क्लासेस अलग तरह की लैंग्वेज यूज़ करती है। तो इसको आप समझ गए कि बेसिल ब्रेंस्टेन ने रेस्ट्रिक्टेड और इलाबोरेटेड कोड का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, और जो ये दिखाता है कि अलग सोशल क्लासेस अलग तरह की लैंग्वेजेस यूज़ करती है। तो ये किस में आ गया, कौन से फीचर में आ गया? लैंग्वेज और सोशल क्लासेस। तो इसे आपको याद रखना है। देन अनदर फीचर इज लिंग्विस्टिक इम्पेरियलिज्म, जब एक डोमिनेंट लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज को सप्रेस करती है। जैसे ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दौरान इंग्लिश का इन्फ्लुएंस, ठीक है। और मैं एक लोकल लैंग्वेज दे दूँ तो ओडिया दिस्या को क्या करती है? डोमिनेट करती है। आई विल बी अ लिटिल ऑनेस्ट अबाउट इट। सो आपको मैं एक अच्छे से समझाने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। जैसे दो लैंग्वेजेस हैं, हमें पता है, देसिया भी है और ओडिया भी है। तो ओडिया क्या करती है? थोड़ा डोमिनेट करती है देसिया के ऊपर, और जो भी लोकल लैंग्वेजेस है, रीजनल लैंग्वेजेस है, उनको डोमिनेट करती है। इसको ही लिंग्विस्टिक इम्पेरियलिज्म कहा जाता है। लैंग्वेज पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज डिसाइड करती है कि कौन सी लैंग्वेज एजुकेशन और ऑफिशियल वर्क में यूज़ होगी। जैसे इंडिया में हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। पहले जब पार्टीशन नहीं हुआ या फिर ब्रिटिश ऑफिसर जब तक आए नहीं थे, तब पर्सियन लैंग्वेज यूज़ होता था। बट देन जब ब्रिटिशर्स आए तो इंग्लिश को एक मीडियम बनाया गया ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह एडुकेशन के लिए, और ना ऑफिशियल वर्ड्स के लिए भी इंग्लिश को बनाया गया था। फिर लैंग्वेज एक डायनामिक चीज़ है, और जो सोशल चेंजेस के साथ भी इवॉल्व होती है। तो हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, लैंग्वेज चेंजेस एंड सोशल फैक्टर्स। इसके कुछ फीचर्स है, जैसे उर्बानाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उर्बानाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का लैंग्वेज पर इम्पैक्ट होता है, जैसे इंग्लिश का वर्ल्ड वाइड स्प्रेड। टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया ने नए वर्ड्स और स्लैंग्स क्रिएट कर दिए हैं, जैसे सेल्फी, लॉल और डीएम। लैंग्वेज कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करती है और हर नई जनरेशन का अपना एक लैंग्वेज स्टाइल होता है। और एक बात करते हैं लैंग्वेज एंड कल्चर के बारे में। लैंग्वेज और कल्चर के एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सफिर वॉर्फ हाइपोथेसिस, सफिर वॉर्फ हाइपोथेसिस ये कहता है कि लैंग्वेज हमारी सोच को अफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, कुछ लैंग्वेजेस में फ्यूचर टेंस का कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो उन कल्चर्स के लोग टाइम के अलग तरीके से परसीव करते हैं। फोकलोर और ट्रेडिशंस में लैंग्वेज का रोल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कहानियाँ लोग ना, या फिर कहानियाँ, लोकगीत और रिचुअल लैंग्वेजेस के थ्रू उन्हें प्रिजर्व होता है, उनको प्रिजर्व करते हैं। तो ये था एक ब्रीफ ओवरव्यू लैंग्वेज इन सोसाइटी के बारे में। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप कंटिन्यू कीजिए, अगर समझ में नहीं आ रहा तो और थोड़ा पीछे जाइए और फिर सुनते आइए, ठीक है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन लैंग्वेज के नेचर और फीचर्स के बारे में, लैंग्वेजेस एंड ह्यूमन कम्युनिकेशन, और फिर बात करेंगे ह्यूमन और एनिमल कम्युनिकेशन के डिफरेंस, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ह्यूमन लैंग्वेज का क्या कनेक्शन है, ये सब हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये अभी ना, ये जो नेचर एंड फीचर्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि लैंग्वेज और स्पीच दो अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। स्पीच सिर्फ एक मोड है जिससे
हम लैंग्वेज एक्सप्रेस करते हैं, ये एक मोड होता है, एक वे होता है जिससे हम लैंग्वेज को एक्सप्रेस करते हैं। पर लैंग्वेज एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो हमारे सोचने, समझने और एक्सप्रेस करने की एबिलिटी को डिफाइन करता है। चलिए ह्यूमन लैंग्वेज के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को देखते हैं। जैसे कि मैं बोल चुकी हूँ, आर्बिटरीनेस, डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। आर्बिटरीनेस क्या हो गया? वर्ड्स और उनका मीनिंग रैंडमली असाइन होते हैं। मान लीजिए एक ट्री का नाम पेड़ होता तो भी इसका मीनिंग वही होता। डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, लैंग्वेज दो लेवल्स पर काम करती है, फोनिम्स और एक मॉर्फीम्स। फोनिम्स क्या होता है? छोटे छोटे साउंड्स जो अकेले कुछ मीनिंग क्रिएट नहीं करती, जैसे कि के, ए, टी, कुछ मीनिंग नहीं है, पर जब ये साथ में आ जाते हैं, सी, ए, टी हो जाता है तो कैट, एक मीनिंग आ जाता है। मॉर्फीम जब इन्हें कंबाइन किया जाए तो मीनिंग क्रिएट करते हैं, कैट, कैट्स, ऐसे ही। एक्चुअली ना हम जब मैं क्यों के ए टी क्यों बोलती हूँ, जब हम लिंग्विस्टिक पढ़ते हैं तो उसका ना जो स्पेलिंग है उससे हम ध्यान नहीं देते, वे हम सिर्फ मीनिंग और साउंड में ध्यान देते हैं, ठीक है। अब हम प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी की बात भी कर चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात कर चुके हैं। प्रोडक्टिविटी, ह्यूमन लैंग्वेज इन्फिनेट होती है, हम नए वर्ड्स, नए सेंटेंसेस बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के बना सकते हैं, पर एनिमल्स वो नहीं कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट, ह्यूमन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को, पास्ट और फ्यूचर और इमेजिनेशन के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे हम कहानियों में कहानियाँ लिखते हैं, प्लान्स बनाते हैं या टाइम ट्रेवल के बारे में भी सोचते हैं। अब कल्चरल ट्रांसमिशन की बात भी कर चुके हैं, लाइक लैंग्वेजेस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के तक पास होती हैं। ये जेनेटिकली इनहेरिट नहीं होती है। अगर कोई बाहर का बच्चा, अगर वो जापानीज़ हो और इंडिया में आके पला बड़ा हो तो उसको हिंदी सिखाया जाएगा तो वो हिंदी में बढ़ेगा, उसको जापानीज़ सिखाया जाएगा, इंडिया में रहते हुए भी उसको जापानीज़ सिखाया जाएगा तो वो जापानीज़ बोलेगा, ऐसे होता है। वो है कल्चरल ट्रांसमिशन। रिफ्लेक्सिबिलिटी भी बात कर चुके हैं, जो कि है हम लैंग्वेजेस के बारे में बात कर सकते हैं। मान लीजिए हम हिंदी एक ब्यूटीफुल लैंग्वेज है बोल के बोल रहे हैं, यहाँ हम लैंग्वेज के बारे में लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लैंग्वेज के बारे में हम लैंग्वेज को ही यूज़ करके उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। और एक मैंने सब नहीं बता चुकी हूँ, लर्नेबिलिटी बताया क्या, हम ह्यूमन से एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस सीख सकते हैं जो किसी भी एनिमल कम्युनिकेशन सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। अब अगर हम एनिमल कम्युनिकेशन और उनके और ह्यूमन लैंग्वेज का जो कंपैरिजन करें तो एनिमल्स की कम्युनिकेशन इंस्टिंक्ट बेस्ड होती है, जबकि ह्यूमन लैंग्वेज लर्नड और इवॉल्विंग होती है। एनिमल्स के पास लिमिटेड सिग्नल्स होते हैं, ह्यूमंस के पास इन्फिनाइट एक्सप्रेशन होते हैं। कोई भी एनिमल्स ग्रामर या डिस्प्लेसमेंट का यूज़ नहीं कर सकता। अब एग्जाम्पल, बीस डांस के यूज़ करते हैं करके, ये जो डांस का यूज़ करके फूड सोर्स का लोकेशन दिखाते हैं, पर वो एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज नहीं होती। अब बात करते हैं लैंग्वेज और कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन सिर्फ वर्बल या रिटन ही नहीं होता, बल्कि नॉन वर्बल भी होता है। वर्बल मतलब जो हम बोल रहे हैं, नॉन वर्बल मतलब जो हम नहीं बोल सकते। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है वर्बल कम्युनिकेशन, स्पीच और राइटिंग के थ्रू हम कुछ प्रेजेंट करते हैं, उसको वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, ये सब होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज भी होते हैं, जैसे कि एक्सप्रेसिव, हमारी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे कि वाओ, आई एम सो हैप्पी, उसको एक्सप्रेसिव कहते हैं। और रेफरेंशियल, किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फंक्शन ये है कि दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये एक रेफरेंशियल है, हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। कोनाटिव, कोनाटिव में ना किसी को परसुएड करने के लिए, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, ये मैं आपको परस्यूड कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ये एक कोनाटिव हो गया। फैटिव, सिर्फ सोशल इंटरेक्शन के लिए, हे हाउ यू डूइंग, ये एक फाटिक है, ठीक है, फाटिक। फिर आता है मेटालिंग्विस्टिक, जब हम लैंग्वेज के बारे में लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जैसे कि ग्रामर एक इम्पॉर्टेंट लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट है, जब हम लैंग्वेज के बारे में लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसको मेटालिंग्विस्टिक कहते हैं। एग्जाम्पल, ग्रामर एक इम्पॉर्टेंट लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट है। फिर आता है पोइटिक, क्रिएटिव यूज़, जैसे कि पोएम्स, स्लोगन्स, एडवर्टाइजिंग, ये हो गया क्रिएटिव यूज़, तो इससे हम पोइटिक के अंदर डालते हैं। और ये सब हो गया आपका फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, क्या क्या है, एक्सप्रेसिव, रेफरेंशियल, कोनाटिव, फैटिक, मेटालिंग्विस्टिक और एक पोइटिक। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की।
वन वे कम्युनिकेशन होती है, टू वे कम्युनिकेशन, स्पोकन और रिटन कम्युनिकेशन होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। वन वे वर्सेस टू वे कम्युनिकेशन की बात करें तो टीवी देखना एक वन वे कम्युनिकेशन है, पर एक डिस्कशन टू वे कम्युनिकेशन होता है। स्पोकन वर्सेस रिटन कम्युनिकेशन, स्पोकन कम्युनिकेशन फास्ट होता है, पर रिटन मोर परमानेंट होता है। जब हम किससे हम बात कर रहे होते तो थोड़ा फास्ट होता है हमारा, जो भी हमें जितना हमारे दिमाग में है ना उतना ही निकलेगा। पर हम जब लिख रहे होते हैं ना, हम अपना परमानेंट नॉलेज को, हमारा परमानेंट कंटेंट को हम देते हैं, जो हमें एक क्रिएटिविटी लेवल पर ले जाती है। उसको ना रिटन फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हो गया स्पोकन वर्सेस रिटन कम्युनिकेशन। फिर आता है फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ऑफिस की बात अलग होती है, दोस्तों के साथ कैजुअल टॉक्स अलग होती है। मास कम्युनिकेशन, न्यूज़, एड्स, सोशल मीडिया के थ्रू मिलियंस तक मैसेज पहुंचाना, ये एक मास कम्युनिकेशन है। देखते हैं अभी और एक टॉपिक पे चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन लैंग्वेज एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज या फिर अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो अब एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करते हैं ह्यूमन वर्सेस एनिमल कम्युनिकेशन का। एनिमल कम्युनिकेशन कैसे होता है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लिमिटेड सिग्नल्स होते हैं, इंस्टिंक्ट बेस्ट होते हैं, नो ग्रामर, नो क्रिएटिविटी। ह्यूमन लैंग्वेज इन्फिनाइट एक्सप्रेशन होते हैं, लर्नड एंड इवॉल्विंग। इधर ना हम सीखते भी हैं और इवॉल्व भी करते हैं। हम खुद भी कुछ नए लैंग्वेज तो नहीं, एक लैंग्वेज को यूज़ करके कुछ नया क्रिएटिव वे में हम उसको प्रेजेंट करते हैं। जैसे दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, ठीक है। ये एक वे है, एक फ्रेज़ है जिसे हम बता सकते हैं कि वे ऑफ एक्सप्रेसिंग है, जो कहता है कि ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा काम नहीं है। दिस इज़ व्हाट इट इज़ एक्सप्रेसिंग। ये एक इवॉल्विंग है, ये लर्नड है। स्ट्रक्चर्ड ग्रामर आता है, फिर क्रिएटिव एंड इमेजिनेशन भी आता है। साइन लैंग्वेज भी एक फुल्ली डेवलप्ड लैंग्वेज है जो गेस्चर्स और एक्सप्रेशन का यूज़ करके कम्युनिकेशन करती है, पर यह भी प्रॉपर ग्रामर और सिंटेक्स फॉलो नहीं करती। और सॉरी, ग्रामर और सिंटेक्स भी फॉलो करती है, साइन लैंग्वेज में ग्रामर और सिंटेक्स फॉलो करती है। पर ये जो है एनिमल का है, एनिमल में सिंटेक्स और ग्रामर का यूज़ नहीं होता, और साइन लैंग्वेज में होता है और ह्यूमन कम्युनिकेशन में भी होता है। अब हम और एक टॉपिक पे चलते हैं जो कि मेन टॉपिक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई एंड ह्यूमन लैंग्वेज। आज के ज़माने में एआई और लैंग्वेज एक दूसरे से काफ़ी कनेक्टेड हो चुके हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, चैट बॉक्स लाइक चैट जीपीटी आ गया, सीरी आ गया, एलेक्सा आ गया, वॉइस असिस्टेंट्स, फिर हमारे फ़ोन में वॉइस असिस्टेंट्स, गूगल असिस्टेंट्स है ना, उसी को। फिर मशीन ट्रांसलेशन जैसे कि गूगल ट्रांसलेट हो गया, डीपेल हो गया। फिर स्पीच रिकॉग्नाइजेशन वर्सेस लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। एआई स्पीच रिकॉग्नाइज तो कर सकता है, पर उसका रियल मीनिंग समझाना मुश्किल होता है। एआई ग्रामर और स्ट्रक्चर समझ सकता है, पर मेटाफोर्स और इमोशन नहीं। ब्रेक के लेग का लिटरल मीनिंग नहीं समझ पाएगा। कौन? एआई नहीं समझ पाएगा। तो लिमिटेशंस ऑफ एआई इन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज क्या होता है? ट्रू कंपैरिजन नहीं होती, कल्चरल और इमोशनल कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ सकता, फिग्यूरेटिव लैंग्वेज लाइक मेटाफोर, सार्काज्म अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। अब एप्लीकेशन ऑफ एआई इन लिंग्विस्टिक कैसे होता है? सेंटिमेंट एनालिसिस, ट्विटर या यूट्यूब कमेंट का एनालिसिस, स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्शन हो जाता है, जैसे यूट्यूब में ऑटो कैप्शंस आता है। एआई टीचिंग लैंग्वेजेस, जैसे कि हो गया डुओलिंगो, एक ऐप है, उधर आप लैंग्वेज भी पढ़ सकते हो। ग्रामरली, ये भी हो गया। अब बिग डाटा इन लिंग्विस्टिक्स लाइक एआई के थ्रू बड़े डाटा सेट एनालाइज करना, तो ये हो गया। तो अब हमने देखा कि ह्यूमन लैंग्वेज कैसे यूनिक है, कैसे कम्युनिकेशन सिस्टम काम करते हैं, और एआई का रोल लैंग्वेज में क्या है। आई होप आपको ये डिस्कशन इंटरेस्टिंग लगा, और मैं होप करती हूँ कि आपको ये पूरा यूनिट समझ में आया। लैंग्वेज इन ह्यूमन लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इन सोसाइटी, नेचर एंड फीचर्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, फिर लैंग्वेज इन ह्यूमन कम्युनिकेशन क्या होता है, और कैसे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अदर कम्युनिकेशन भी होते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन लैंग्वेज का
कंपैरिज़न क्या है, उनके अंदर डिफ़रेंस क्या है और वो होते भी क्या है, ये मैं सब कुछ आपको बता चुकी हूँ। होप आपको समझ में आया, अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में आप बता सकते हो आपका क्वेश्चन। मैं आपको फुल सपोर्ट करूँगी, आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए ट्राई करूँगी। मिलते रहिए, सीखते रहिए, तब तक के लिए बाय, हैप्पी लर्निंग।